1.5 साल दिन बीत गल, मजाक है अपन बचाव हुई खातिर हम लोग यहाँ आवत हैं। नहीं रहू कहना कि एनाने के मार के एनाने का घुटना पंचर कर दा, एनाने के जेल में भेज दा, नहीं तो ऊपर। जब नाम आता है तो मुझको यही लगता है कि भारत का संविधान कुछ दूसरे तरीके से मोड़ा जा रहा है। दिनेश लाल जैसे अगर एमपी होंगे तो इस देश का भगवान ही। ये भी तो हो सकता है ना मर्द हो ना औरत हो, छक्का हो, ये भी तो हो सकता है। तो फिर भी तो नाम आना चाहिए, नाम तो आना चाहिए किसी का। ये बीजेपी के संबंध में रहते हैं। एक वकील साहब कतो जा गुजरुआ कहाई, लात मुक्का खाई। हम लोगन अपने नगर में जवाना है 2-4 बीसा वो है, लेके हम लोगन जा मरब हम लोगन। लेकिन संसद के विषय में वो जीरो है, वो क्या जाने कि संसद का कर्तव्य क्या होता है, सांसद को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, समाज के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए, ये उसको तो पता है। न मायावती कोनो नेता आई न मोदी के आई न का से अखिलेश का आई ना। मैं पहुंच चुका हूं आजमगढ़ में। आजमगढ़ में आज रैली है, बीजेपी की रैली है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक यहाँ पर आएंगे इसी आजमगढ़ में। ठीक मात्र यहाँ से कुछ ही दूरी पर वहाँ पर रैली है। आपने लेयर में देख भी रहे होंगे, तमाम से हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं। हम ठीक कुछ दूरी पर लगातार किसान आंदोलन हो रहा है, किसान संग्राम समिति तमाम से। और क्यों यहाँ पर आंदोलन हो रहा है हम बता दें। यहाँ पर मंदुरी हवाई अड्डे का विस्तार किया गया और एक गांव नहीं, कम से कम 13 से 14 गांव या 15 गांव इस एयरपोर्ट में आएंगे और इस गांव को ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा। इस गांव के सारे लोगों को हटा दिया जाएगा। अपने गांव को ज़मीन बचाने के लिए, अपनी खेत की ज़मीन बचाने के लिए यहाँ के लोग लगातार धरने पर बैठे हैं। हम बता दें 500 से ऊपर दिन, 500 कुछ दिन लगातार ये बैठे हैं धरने पर। यहाँ पर प्रशासन के लोग भी हैं, आप पीछे भी देख सकते हैं, प्रशासन के लोग हैं। क्योंकि बगल में मोदी जी आ रहे हैं, तमाम से नेता मंत्री विधायक सारे लोग आ रहे हैं, कोई हंगामा ना हो इसलिए यहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ पर लगातार इसी गाँव में, इस स्कूल के पास लगातार हम साल भर पहले यहाँ पर वीडियो करने आए थे और अभी भी ये लोग धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके हाथों में झंडा है और ये इनको नहीं मालूम कि धरना होता क्या है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बैठे हैं अपनी ज़मीन और अपना घर बचाने के लिए। क्या नाम है आपका? लक्ष्मीना। काहे धरने पर बैठे हैं आप लोग? अपन जमीन बचाओ के, अपन आसियाना बचाओ भैया। आज तो मोदी जी आवत हुआ, आप लोग वो जाना के नहीं है? काहे हो जाए भैया, यहाँ हमार जगह जमीन जात है, अपन आसियाना बचावा खातिर हम लोग यहाँ बैठल हैं। वहाँ का कर जाए, मोदी जैसे वहाँ आयल हैं वैसा तनिकी धरनों में आ जाए, 5 मिनट के अखा दिन आ जाए, बाकी यहाँ आ जाए और लिखित दे दें कि यहाँ एयरपोर्ट नहीं बनेगा, यहाँ विस्तारीकरण नहीं होगा। एयरपोर्ट बनेगा तो पूरा गांव, कितने गांव? 14 गांव के 15 गांव, कितने गांव? मोदी जोगी तो कहा ना कि हवाई चप्पल पहिरा के मेहरान का हवाई जहाजी पुड़ावे थी। हम लोगन के भैया औकात है जहाजी पुड़ले का? हम लोगन गरीब मनाई, किसान मनाई, मजूरी धतूरी करके खाए वाला आई। हम लोगन के औकात है, पैसा है हम लोगन के जहाजी पुड़े के? नहीं तो आप ही बताओ। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि गरीब हमारा परिवार है, तो आप लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं? 500 से ऊपर दिन हो गया मोदी का तो हमारा गरीब परिवार है। 31 दिन कैले हम परिवार हम 500, आज 11वां 13वां दिन है। यहाँ बागी में बैठा था कुल्होने, तो काहे बैठा था? काहे लिखित दे देता कि अब यहाँ एयरपोर्ट नहीं बनेगा, अपने अपने घर जाओ। अच्छा, एक बार राती के या नापी बैल है, लाठी भी चल भैया, राती का लोग आया लहना, नापत रहना लोग, नाप मेहरारू लड़का कुल बटूर गई ना, मेहरारू कुल फीता छोड़ लानी, मेहरारू के मारले रहना, लड़किन के मारले रहना, लड़किन के गाड़ी में बैठा ले रहना के नाने के ले चला, हाँ ले चला नाने जेल में बंद करा।
फिर ले गई ना वहीं छोड़ देना, कहना घाटी समोसा खिया के इन्होंने सेनूर बिंदी दे के इन्होंने पगला ला। गरीब के बेटी ना है भैया, गरीब के समोसा खिला के ओकरा बाद फुसला ला। हाँ फुसला ला, सेनूर बिंदी दे के, जैसे ही सेनूर है बिंदी है दे के इन्होंने पगला ला घाटी समोसा खिया के। बताओ भैया गरीब का बेटी ना है, बड़ियारा के बेटी है। हम लोगन भैया अपने हक खातिर लड़त हैं, हम लोगन का सियाना अपने बचावा खातिर। हम लोगन कितनी उजर जाई, हम लोगन 8 गांव का कौने गली जावा। अच्छा आज मोदी जी आवत रहन, तमाम से लोग अपन अपन बात रखत हो यहाँ। आप लोग भी कभी रखे के प्रयास के लिए बन जाऊँ उच्च अधिकारी की से चेक कम भी केहू अबन गलत कयाल यहाँ तो कौन बात रखले हमने कोशिश करी न निरहू है न मायावती कोनो नेता आई न मोदी के आई न कर काना से अखिलेश के आई न औरू केहू आयल, पक्ष विपक्ष केहू न आयल, केहू न आयल भैया। राकेश टिकैत किसान आंदोलन के बुढ़ियार नेता हुआ, उ तो आयल रहला नहीं जा, वो आयल रहना और केहू न आयल। तो का कहत रहलन, कहत रहना कि नहीं हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ल जाई, मजबूती से लड़ाई लड़ल जाई, अपने हक खातिर लड़ाई लड़ल जाई। आपके का लगता कि एयरपोर्ट बन जाए कि आपके का लगता? हम लोगन के लगा था कि हम लोगन का सियाना बच जा। एयरपोर्ट हम लोगन का करब भैया, एयरपोर्ट लेके हमने का करब? अरे कहीं ना कहीं एयरपोर्ट बन गया से ये जगह के विकास, लोग ये कहत रहन कि ये जगह के विकास हो, आप लोग के पैसा भी दिहल जाए, तो आप लोग पैसा सही नहीं मिल पाओ। हम लोगन के पैसा वैसा ना चाहिए भैया, हम लोगन के सब सीधी हम लोगन का सियाना चाहिए, हम लोगन के पैसा ना चाहिए। हम लोगन पैसा का करब, पैसा का करब भैया लोगन, हम लोगन खाली सियाना चाहिए। हम लोगन पर कमाई खाई, यहीं रहा धरती पर, कतो जा गुजरुआ कहाई, लात मुक्का खाई। हम लोगन अपने नगर में जवाना है 2-4 बीसा वो है लेके हम लोगन जरम मरब, हम लोगन कतो ना जाई। फिर चुनाव आ गए, लोग कहीं ना कहीं नेता मंत्री विधायक या लोकसभा के चुनाव बाद तमाम से लोग यहाँ अभी आओ तो यहाँ तो का केहू कुछ ना कहला, केहू अबन कल कही कहाँ से भैया? तो वोट ना लिया का, वोट हमने देवन करब। जब हम लोगन यहाँ रक्तन आंसू रोवत है तो वोट कह के देवा जाब हमने? वोट के देव हमने? तू ही बतावा भैया, आपो के पास बहन बेटी हुई हैं कि जेके ऐसा परी तो लोगन का कहबा? हम लोगन 513 दिन 15 दिन से यहाँ बैठा था, का मजाक है? 1.5 साल दिन बीत गल, मजाक है? अपन बचाऊ खातिर हम लोगन यहाँ आवत हैं। निरहू कहना कि एनाने के मार के एनाने का घुटना पंचर कर दा, एनाने के जेल में भेज दा, नहीं तो ऊपर पहुंचा दा। दिनेश लाल निरहुआ कहले हम, कहना एनाने के घुटना पंचर कर दा, नहीं तो जेल में भेज दा, नहीं तो एनाने के ऊपर भेज दा। हम लोगन अक्सरुआ मनाई है, कमाता खाता मनाई है, हम लोगन धरना में गुजारत है कैसे कैसे आई के। आप का करीना? मजदूरी करी भैया, कटिया बिनिया रोपनी सोहनी करी ला। अब तो धान कटाइला, धानो ना काट पैनी, अब गेहूं कटाई वो ना काटब, वो ना तो बच्चा कैसे 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 खियौला जियावल जाई? ये हम लोगन कटोरा लग भीख मंगवाओ बेमत कैले हैं जोगी मोदी। ए भैया आप पर मुकदमा हो सकता है, क्योंकि सरकार पर तमाम से लोग जो टिप्पणियां कर रहे हैं, मुकदमा हो जा रहा है, जेल भी जा रहे हैं, डंडा भी खा रहे हैं और बुलडोजर भी चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पर इस आंदोलन के जरिए 2 मुकदमा हो चुका है मेरे ऊपर? जी 2 मुकदमा हो चुका। हाँ, लेकिन फर्जी है दोनों। इसमें से मुकदमे की डर नहीं है, क्योंकि यानी उसका परिणाम आपको मिल गया, आप पर मुकदमा हो गया? जी हाँ, हमारे और साथियों पर है। नाना प्रकार के जो लगाए गए हैं आरोप हमारे ऊपर, जो फिट बैठते ही नहीं। फिर भी हम ये कहते हैं कि जब लड़ाई के मैदान में रहेंगे तो शरीर पर चोट जरूर आएगी। तो हम लड़ाई के मैदान में तो मुकदमे से डरेंगे तो लड़ेंगे क्या? मुकदमा क्या लगाया गया? क्या आप एक मुकदमा हमारे ऊपर ये लगाया गया है कि सरकारी कार्य में हम बाधा डाल रहे हैं एसपी ऑफिस पर। अच्छा। दूसरा मुकदमा ये लगा है कि हम यहाँ पर औरतों से छेड़खानी करते हैं। और मैं ही नहीं, एक लगभग 78 साल के हैं,
उनके ऊपर भी यही आरोप लगाया गया है। अच्छा, तो कौन से औरत है जिसके साथ आप छेड़खानी किए, वो पूछे नहीं आप कि कौन सी औरत है जो? शायद दुनिया में आप पहली बार इस चीज़ को सुनेंगे कि जो कागज गया है जिस पर हम लोगों ने छेड़खानी किया है, वहाँ बगैर किसी औरत का वो केस है। अच्छा, ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, बिना औरत के छेड़खानी हो जाती है औरतों से। हाँ, ये किसान आंदोलन में एक ऐसी चीज़, ये मोदी सरकार में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है कि बगैर बैठ जाइए, बगैर औरत की छेड़खानी, बगैर महिला की छेड़खानी हो जाती है और मुकदमा भी लद जाता है। और कहीं ना कहीं जब आप जेल में जाते तो इन चीज़ों को पूछते हैं कि भाई अब कौन सी औरत है? अरे हम तो अभी पूछे, जब पुलिस वाले आए तभी हमने पूछा। मंदिर चौक पर एसआई हमको मिले और उन्होंने कहा ये बात है, तो मैं पढ़ा पूरा एप्लीकेशन ही, तो मर्दों ने वो एप्लीकेशन दिया है, औरत का नाम नहीं है। और हो सके तो मर्द छेड़ते हो आप? हो सकता है तो जो मर्द दिए हैं तो मर्द छेड़े हो आप? और जानते हैं, लेकिन वो अपने आप को औरत घोषित कर दिया ना, तो साड़ी पहन के आए हो सके, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो उसमें एक अब ये बताइए, जब मर्द एप्लीकेशन दिए तो मर्द छेड़ते होंगे, अब हो सके वो साड़ी पहन के आए हो तो औरत हो गए होंगे, तो नाम तो रख लेना चाहिए था उनको ना, कोई औरत का जी, मीना रख लेते, सारता रख लेते, कुछ भी रख लेते, एक नकली नाम रख लेते। आज हो सके ये भी तो हो सकता है ना मर्द हो ना औरत हो, छक्का हो, ये भी तो हो सकता है। तो फिर भी तो नाम आना चाहिए, नाम तो आना चाहिए किसी का। यह बीजेपी के संबंध में रहते हैं, एक वकील साहब की देन है, और मैं नहीं जानता कि वो कैसे मुकदमा लड़ता होगा जब उसको यही पता नहीं कि किसी औरत का नाम ही नहीं, तो छेड़खानी का आरोप जाएगा कहाँ। तो मैंने पुलिस वालों को से वो ले करके पढ़ा, और वहीं पर लगभग आधा दर्जन पुलिस वाले थे। मैंने उनसे कहा कि यार मुझको तरस आता है इस पुलिस विभाग पर कि ये लोग घूस दे करके नौकरी पाए हैं या कोई पैरवी बड़ियार रही होगी तब नौकरी पाई। इनको यही पता नहीं है कि औरत का नाम ही नहीं है, छेड़खानी हुई कहाँ, ये FIR कैसे कर लिए। सारे पुलिस वाले चुप हो के बाद में लगे सब पढ़ने, तो कोई नाम ही नहीं मिला। हो सकता है कि बाद में बढ़ावे वो बात अलग की है। तो मैंने यही कहा, आज पुलिस बल ज़्यादा लगी है, हो सके तो ये सवाल कर दे मोदी जी से, इसीलिए ज़्यादा पुलिस बल लगी है। नहीं, ये वहाँ पर पुलिस बल, देखिए पुलिस बल जब योगी आते हैं या मोदी आते हैं तो पुलिस बल यहाँ इसलिए लगाया जाता है कि कहीं हम लोग यहाँ से जुलूस बना करके वहाँ पर पहुँच ना जाए। अपनी बात तो आप भी तो अपनी बात रख सकते हैं कि हम मर्द छेड़ते हैं, और इस तरीके से मुकदमा। और दूसरी बात कि कहीं हम काला झंडा न दिखा दें, इसलिए आपको लगातार इसलिए पुलिस बैठाई जाती है। हर वक्त पुलिस रहती है कि नहीं? हर वक्त तो रहती है, लेकिन दो तीन रहते हैं। जब कोई प्रोग्राम रहता है तो बड़ा रहता है। तो हम लोग असामाजिक नहीं हैं, हम लोग नियम क्या होता है, कानून क्या होती है, और हम लोग वो काम करना चाहते हैं जो कानून के दायरे में होता है। उसको हम बेवकूफ़ों की तरह से जब भी हो तभी उलझ नहीं जाते। हम देखेंगे कि अगर कोई ज़बरदस्ती हमसे उलझाना चाहता है तो हो सकता है कि हम जवाब दें, नहीं तो हम आंदोलन कर रहे हैं। एक दिन का प्रदर्शन और एक दिन का धरना होता, या 2 दिन का या 1 हफ्ते का होता, तब लाठियां बजती, तब हम भी लाठी चलाना जानते हैं, हम लाठियां बजती तो होती ही लड़ाई। लेकिन हमको 1 दिन का नहीं, हमको पूर्ण रूपेण हमको ये अधिकार मिलना चाहिए, ये लिखित चाहिए हमको। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी बातों को ही आगे बढ़ाएंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस वाले भी हमारे ही परिवार से होते हैं, लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दबाव, उनको अपने अधिकारी की बात माननी है, तो वो भी तो गाढ़े में पड़ जाते हैं ना कि हमको क्या करना चाहिए। तो हम ऐसा नहीं कुछ करते कि वो कहीं से भी हमारे ऊपर टेढ़ी निगाह रख लें। अच्छा, यहाँ पर दिनेश लाल निरहुआ सांसद हैं, क्या आपको लगता है जैसे उन्होंने कभी इन चीज़ों को संज्ञान लिया या कुछ इस पर टिप्पणी किया? देखिए, दिनेश लाल निरहुआ का जब नाम आता है तो मुझको यही लगता है कि भारत का संविधान कुछ दूसरे तरीके से मोड़ा जा रहा है। दिनेश लाल जैसे अगर MP होंगे तो इस देश का भगवान ही मालिक होगा।
उसको क्या पता है राजनीति क्या होती है, उसे क्या पता है संघर्ष क्या होता है। यहाँ कलाकारों की टीम नहीं, यहाँ संघर्षशील लोगों की टीम है, यहाँ मेहनत कशों की टीम है, यहाँ अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ने वालों की टीम है। कलाकारों की टीम, कला के विषय में भाई वो माहिर होगा, लेकिन संघर्षों के विषय में वो जीरो है। वो क्या जाने कि संसद का कर्तव्य क्या होता है, सांसद को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, समाज के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए, ये उसको तो पता ही नहीं है। यहाँ पर नेता मंत्री विधायक अगर जिम्मेदार लोगों के कानों तक ये वीडियो जाती हो, देखते हो, तो कम से कम इन लोगों का संज्ञान, इस मामले को संज्ञान में लें और उचित कार्रवाई करें। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग क्या सोचते हैं कि इन किसानों के बारे में जो अपनी सरकार से कुछ नहीं चाहते, सरकार से एकदम सरकार के नाम पर जैसे कोई भी धनराशि हो वो नहीं चाहते, बस ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन और हमारा घर और हमारे पूर्वजों का ज़मीन जो घर द्वार जो बचा है वो रहे, ताकि हम अपने बच्चों को बता सकें कि ये तुम्हारे पूर्वजों का ज़मीन है, घर है, चाहे जो भी है। खैर, इस वीडियो में इतना ही।